नमस्ते शिक्षक साथियों। आज यहाँ पर हम राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त कक्षा पहली दूसरी के आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र को कैसे कंप्लीट करते हैं और उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं और कैसे ग्रेड निकालते हैं, ये हम इस वीडियो के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। यहाँ हमने ज़्यादा उलझाया नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं बनाया है। इस वीडियो को बहुत ही सरल तरीके से आप जानेंगे कि आप ग्रेड और प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। बस आप इसे पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें सप्ताह 30 का आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 हिंदी विषय का हम सबसे पहले देखेंगे। अलग अलग विषय के अलग अलग प्रकार से कंप्लीट करना है हमें सत्र 24-25 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हिंदी विषय का है और कक्षा पहली का है। तो ये इस टाइप से हमें प्रपत्र मिले हैं, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ जिले का नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम और डाइस कोड लिख लीजिएगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर सबसे पहले यहाँ आता है क्रमांक। तो क्रमांक जितने बच्चे आपके पास है वो लिख लीजिएगा। यहाँ बच्चों के नाम लिख लीजिएगा, उनके प्रवेश पंजी क्रमांक लिख लीजिए और बच्चों के मम्मी पापा का नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ कॉलम शुरू हो जाते हैं हमारे पास में। सबसे पहले आ जाता है मेरा परिचय, फिर पठन, फिर कहानी पठन, कहानी पढ़कर समझना, वाक्य लेखन और चित्र देखकर लिखना। इस टाइप से कॉलम दिए गए हैं और 1 2 3 4 5 6 कॉलम दिए गए हैं। फिर इस 6 कॉलम को और छोटे कॉलम में विभाजित किया गया है। जैसे ये पहला कॉलम है, पहले कॉलम को 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, और दूसरे वाले कॉलम को 2 भागों में डिवाइड किया है। तीसरे वाले कॉलम को फिर से 2 भागों में बांटा है। चौथे वाले को भी 2 भागों में बांटा है। पांचवे वाले को 3 भागों में बांटा है। कुछ नहीं, सही लिखे गए वाक्य कुछ और पूर्ण विराम, ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। और लास्ट में है चित्र देखकर लिखना वाक्य 2, इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट ये आखिरी में जो दिया है इसके अनुसार आवधिक आकलन तैयार करना है और इसका प्रतिशत और ग्रेड निकालना है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आकलन करने के पश्चात जो भी बच्चा बताता है उसके नीचे आप राइट का चिन्ह लगा लीजिएगा और उसके बाद ये आखिरी वाला कॉलम चित्र देखकर लिखना वाक्य 2, इसका 1 2 और 3 कॉलम के अनुसार हमको परसेंट और ग्रेड निकालना है। तो इसे ध्यानपूर्वक समझिए। अपने बच्चे का आकलन किया और आकलन करने के बाद बच्चे का आपने हिंदी विषय में कुछ नहीं लिखा पे अगर राइट लगाते हैं तो ये आपका हो जाता है 33% और इसका ग्रेड बन जाता है अपना सी ग्रेड। ठीक है, लेकिन यदि बच्चे के आकलन में आपने कोशिश किया पे अगर राइट लगाया है तो ये आपका बन जाता है 75% और 75% नियम के अनुसार आ जाता है बी ग्रेड में। और इसी तरह आकलन करते हुए बच्चे ने पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा। बच्चा अगर सही सही लिख देता है और आपने इस राइट का चिन्ह इस कॉलम पे लगाया है तो ये हो जाता है 100%, मतलब कि ए ग्रेड। तो इस तरह हमें कक्षा 1 के विषय हिंदी के लिए परसेंट और ग्रेड तय करना है। इसी तरह कक्षा 2 के लिए भी सेम टू सेम यही वाले परसेंट और ग्रेड रहेगा क्योंकि दोनों के ही कॉलम एक जैसे हैं। तो हम यहाँ पर पहले कक्षा 1 के लिए ही देखते हैं। अब देख लेते हैं हम अंग्रेजी विषय का कक्षा 1 के लिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सारा फिल कर लेंगे। यहाँ पर जिले वगैरह का नाम, बच्चों का नाम लिख लेंगे, प्रवेश पंजी क्रमांक लिख लेंगे, माता पिता का नाम लिख लेंगे और इसके बाद में देखेंगे कि आगे यहाँ पर क्या क्या कॉलम दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉलम दिया है स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। 3 प्रकार की एक्टिविटी करना है, बच्चों से करवाना है और उसके अनुसार यहाँ पर हमें फिल करना है। तो स्पीकिंग में यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, 1 और 1, 2 कॉलम दिए गए हैं। इसके बाद में राइटिंग वर्क में भी 1 और 2 कॉलम दिए गए हैं। स्पीकिंग में बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कॉलम दिए गए हैं। तो आपके 12 का अब रीडिंग के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कॉलम
दिए गए हैं। बच्चों का आकलन करके आप देख लीजिएगा कि बच्चा क्या बता पाता है। जो बच्चा सही बताता है उसके नीचे आपको राइट का चिन्ह लगाना है और उस हिसाब से आपको आकलन करना है। तो अंग्रेजी विषय में क्या करना है आपको, तो यहाँ पर कॉलम देख लेते हैं हम कितने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉलम दिए गए हैं। तो इसमें एक फार्मूला लगता है। जो भी हमारे टोटल कॉलम है हम कॉलम को लिख लेंगे और बच्चे का आकलन करने के बाद में जितने कॉलम पर हमने राइट लगाया यानी सही के चिन्ह हमने लगाए, यहाँ सही के चिन्ह जितने भी हैं वो लिखना है, यहाँ पर उसका काउंट करना है और उसको गुना कर देना है 100 से। और जो हल करके आएगा वो हमारा हो जाएगा परसेंट और परसेंट के हिसाब से हमको बना लेना है ग्रेड, लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। अब हम इसे हल करके बताते हैं आपको कैसे करना है। माना कि आपने किसी एक बच्चे को आकलन किया है और आकलन में आपने पहले दूसरे तीसरे कॉलम में राइट का चिन्ह लगा दिया है। 1 2 3 और 4 में लगा दिया, पांचवा छोड़ दिया है। फिर छठवें में भी आपने राइट का चिन्ह लगा दिया, सातवां छोड़ दिया। पूरे ले लेते हैं, चलो ये हमने ले लिया। इतने बच्चे ने बता दिया और हमने इस पे राइट का चिन्ह लगा लिया। अब हमने राइट का चिन्ह कितने लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने लग गए हमारे, 12 लग गए। बच्चे को कितने राइट मिल गए, 12 राइट मिल गए। तो हम सूत्र क्या अपनाएंगे, अभी हमने जो देखा था, हम लिखेंगे 16 और ऊपर लिख देंगे 12 और इसको गुना कर देंगे 100 से। इसे हल करेंगे और हमारा परसेंट और ग्रेड निकल आएगा। पूरे कॉलम कितने हैं हमारे पास में, 16 है और हमारे बच्चे को राइट कितना मिला, 12 मिला। तो हम इसको गुना कर देंगे 100 से। तो कैसे करेंगे, इसे हल कर लेते हैं। तो ये 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, अब 4 से अगर 100 को काटेंगे तो 4 एकम 4 और 25 बार में कट जाएगा। 25 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75%। ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत। और हमने अभी देखा था कि 75% कहाँ आता है, 75% आता है ए ग्रेड में। ठीक है, हम इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। 33 से लेकर 74 तक आता है बी ग्रेड में और 74 के ऊपर 75 से लेकर 100 तक आ जाएगा ए ग्रेड में और 33 से नीचे आ जाएगा सी ग्रेड में। इस तरह हमारा ए, बी और सी ग्रेड हम लिख लेंगे। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। तो मान के चलो 75% है तो ये बच्चा आ जाएगा ए ग्रेड में, क्योंकि 74 तक है बी ग्रेड में और यहाँ 75 है तो ये ए ग्रेड में बच्चा आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी बच्चे ने 10 ही राइट चिन्ह लगे हैं तो हम 10 बटे क्या लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे और गुणित कर लेंगे 100। 2 आठे 16, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 500 और 500 को भाग दे देंगे 8 से। 8 छंग 48, बचे कितने, 2, उतारे 0, 8 दूनी 16, बचा क्या 4, लगाया दशमलव, उतारे 0, 8 पंज 40। तो ये हमारा हो गया 62.5, मतलब ये हमारा आ जाएगा 63। इसे हम देख लेंगे 63% में। और 63% हमने किस में बताया है आपको, कौन से ग्रेड में, बी ग्रेड में। तो ये हमारा हो जाएगा बी ग्रेड में। क्यों, क्योंकि 33 से लेके 74 तक बी ग्रेड में आता है। तो हमारा ये बच्चा आ जाएगा बी ग्रेड में। इस तरह हम ग्रेड निकाल लेंगे। अब शिक्षक साथियों हम देखने वाले हैं गणित विषय का। गणित विषय का थोड़ा सा हटके है लेकिन कठिन नहीं है, ये भी सरल है। इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सेम ऐसे ही करना है हमें जैसे कि अभी हमने इंग्लिश विषय क्या किया। गणित विषय में क्या क्या कॉलम दिए गए हैं हमें, कक्षा पहली के गणित विषय में देखो, सबसे पहले तो हम अपने जिला ब्लॉक वगैरह के नाम लिख लेंगे, बच्चों के नाम लिख लेंगे जो भी है। इसमें सबसे पहले दिया गया है जोड़, ठीक है, फिर दिया गया है घटाना, फिर दिया गया है मापन और फिर दिया गया है संख्याएं, फिर संख्याओं का की अवधारणा, उसके बाद में दिए हैं पैसे, फिर ताप, फिर भिन्न और तकनीकी, ये हमें दिए हैं। और इसके बाद इनके भी कॉलम बांट दिए गए हैं। जैसे जोड़ को 2 भागों में बांट दिया गया है, घटाना को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, मापन को 5 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 और 5 भागों में बांटा गया है। संख्याएं हैं 21 से 50 तक, इसे
चार कॉलम में बांट दिया गया है, 1 2 3 और 4 कॉलम। इसके बाद में संख्याओं की अवधारणा 21 से लेके 50 तक, इसे बांट दिया गया है 4 कॉलम में, 1 2 3 और 4 कॉलम में। पैसे का जो दिया गया है इसे 3 कॉलम में बांटा गया है, जिसमें से बच्चा जो सही बताएगा उसे राइट का चिन्ह हम लगाएंगे। इसके बाद में ताप, तो ताप का सिंगल कॉलम है, भिन्न का भी सिंगल है और तकनीकी का भी सिंगल है। अब इसे हम फिल कर लेंगे बच्चे का आकलन करने के बाद। अब बच्चे का आकलन शुरू करते हैं। पूरे कॉलम कितने हो गए पहले हम ये देख के नोट कर लेंगे। तो कितने हो गए पूरे कॉलम हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हमारे पास में गणित विषय में हो गए पूरे कॉलम 23। अब बच्चे ने जितने सही किए हैं, जिस पे आपने राइट के चिन्ह लगाए हैं, वो संख्या लिख लेंगे यहाँ और उसका गुना कर लेंगे 100 से। सिंपल वही तरीका है। और जो परसेंट आएगा उसका हम ग्रेड लिख लेंगे। हम आपको हल करके भी दिखा देते हैं किसे कैसे करना है। लिया माना ए है बच्चा, और हमने लिख लिया पहले दूसरे और तीसरे कॉलम में राइट का चिन्ह दिया। चौथा कॉलम बच्चा नहीं बता पाया। पांचवें और छठवां बच्चे ने बता दिया, फिर उसके बाद नहीं बताया सातवां, फिर आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12 बता दिया बच्चे ने। फिर उसने एक कॉलम और नहीं बताया तो हम वहाँ राइट नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने बच्चे से पूछा तो ये भी बता दिया, ये भी, ये भी, ये और ये बच्चे ने बता दिया। फिर उसने ये वाला नहीं बताया तो हम छोड़ देंगे। फिर बच्चे ने ये वाला बता दिया, ठीक है। इसके बाद ये दोनों भी बच्चा नहीं बता पाया, तो हमने इस तरह से राइट के चिन्ह लगा लिए। हमने तिरछे में लगाया, आपको बिल्कुल एक बच्चे के सामने ही लगाना है। जैसे यहाँ पर एक, ये इस तरह से लगाना है, इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब ये कितने हो जाते हैं हम देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कितने हो गए हमारे? 17 हो गए। टोटल कितना है हमारा? 23 कॉलम है। तो हम 23 लिख लेंगे और ऊपर लिख लेंगे 17 और इसको कर देंगे 100 से गुना। को 17 हमारे राइट कॉलम थे और 23 पूरे कॉलम है, इसको गुना कर लेंगे 100 से। यहाँ काटा पीटा नहीं हो सकता, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट ही क्या करेंगे, 17 से गुना कर लेंगे 100 का। तो ये हो जाता है 1700, 1700 भागित हो जाएगा 23। दे देते हैं भाग हम। तो पहले यहाँ पर आप 23 का पहाड़ा तैयार कर लीजिएगा। 23 साते आ जाता है 161। बचेगा हमारे पास में यहाँ 9 बच जाएगा। 0 उतार लेंगे तो ये हो गया हमारे पास 90। फिर 3 बार भाग जाएगा तो ये 69 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास में 21। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, 210 हो गया। फिर 5 बार भाग जाएगा 115 और बचेगा हमारे पास में 95। अब हमारे पास एक संख्या आ गई 73.5। 73.5 का मतलब होता है 74, ठीक है, 74। और 74 आता है बी ग्रेड में। तो ये परसेंट हो गया 74, 74 और ग्रेड हो गया बी ग्रेड, जैसा कि हमने बताया था कि 33 से 74 तक बी ग्रेड होता है। लेकिन यदि बच्चे का आकलन किया, बच्चे ने अगर 16 राइट किया है तो हम 16 लिख लेंगे बटे 23 लिख लेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1600। 1600 में 23 से भाग दे देंगे। तो 1600 में 23 से भाग दिया हमने तो उत्तर आ जाता है, भाग देकर देख लीजिएगा, ये आ जाता है 69.5। तो 69.5 को हम 70 में ले लेंगे और 70 भी कौन से ग्रेड में आएगा, ये भी हमारा बी ग्रेड में ही आ जाएगा बच्चा। तो इस तरह आप जो भी बच्चे को सही मिलता है, तो टोटल 23 है और सही मिले वाले जितने भी राइट के चिन्ह हैं उनकी संख्या और गुणित 100 कर लीजिए और इसे हल करके हमारा परसेंट निकल जाता है और इस हिसाब से हम ग्रेड भी लिख देते हैं। तो ये आप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारी कक्षा पहली का कंप्लीट हुआ। कक्षा पहली दूसरी का प्रतिशत और ग्रेड कैसे निकालते हैं और कितने प्रतिशत पर कौन सा ग्रेड आता है, यहाँ पर हमने लिख के समझाया है। हिंदी विषय का है यदि, तो कुछ नहीं में यदि आपने राइट का चिन्ह लगाया है तो 33% के अंतर्गत आएगा और ये सी ग्रेड हो जाएगा। अगर कोशिश किए में आपने राइट का चिन्ह लगाया है तो ये 75% के अंतर्गत आएगा और ये बी ग्रेड में बच्चा आ जाएगा। एक कक्षा पहली और दूसरी दोनों के लिए है। फिर पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही किया पर अगर आपने राइट का चिन्ह लगाया है तो ये 100% में आ जाएगा और ए ग्रेड
मिल जाएगा बच्चे को। ठीक है, इस इंग्लिश का देखते हैं हम। तो इंग्लिश में कक्षा पहली और कक्षा दूसरी का कुल योग है, इसमें कॉलम के 16 और कक्षा दूसरी में कुल योग है 15। कॉलम का अंतर है यहाँ पर और कुछ नहीं, सूत्र वही लगेगा। सही जितने पे आपने राइट के चिन्ह लगाए हैं बच्चों का आकलन करने के बाद उनको काउंट कर लेंगे और उस संख्या को हम लिख लेंगे, टोटल संख्या हम लिखेंगे नीचे और जितनी सही का चिन्ह लगे वो संख्या हम लिख लेंगे ऊपर, यहाँ पर राइट की संख्या, और उसको गुना कर देंगे 100 से। दोनों जगह पहली और दूसरी कक्षा में इसी तरह से हल करना है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ बटे में 16 आ जाएगा और यहाँ बटे में 15 आ जाएगा। जो इसके बाद गणित विषय का है बच्चों, तो कक्षा पहली और कक्षा दूसरी दोनों का ही ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, निकालना वैसे ही है, बस इसमें भी कुल कॉलम में थोड़ा अंतर है। कक्षा पहली में 23 कॉलम दिए हैं और कक्षा दूसरी में 22 कॉलम दिए हैं। सूत्र वही लगेगा कि सही के चिन्ह आपने जितने कॉलम पे लगाए हैं उन्हें काउंट कर लेना है। पहली का अगर आकलन प्रपत्र भरते हैं तो टोटल 23 है, तो 23 लिख लीजिए और जितने सही हैं मान के चलो 16 है तो 16 लिख लेंगे और गुना कर देंगे 100 से, और जो भी काट पीट भाग देने के बाद परसेंट आएगा उसके हिसाब से आप ग्रेड लिख लेंगे यहाँ पर। लेकिन यदि कक्षा दूसरी का करते हैं तो 22 कॉलम है तो हम 22 कॉलम लिख लेंगे और जितने भी सही किए बच्चों ने, मान लो 16 किए तो हम 16 लिख लेंगे और इसको 100 से गुना करेंगे, इसको काट पीट कर लेंगे और काट पीट करने के बाद जो परसेंट आएगा वो हम उसके हिसाब से ग्रेड लिख लेंगे। अब हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पर एक कक्षा दूसरी का आवधिक आकलन प्रपत्र 3 हिंदी विषय का है बच्चों। तो हिंदी विषय में तो सेम हमने जैसा पहले बताया था कि यदि कुछ नहीं किया पे राइट का चिन्ह लगाया है तो 33% में आ जाएगा, मतलब सी ग्रेड में आ जाएगा, और कोशिश किया में राइट लगा है यहाँ बीच में तो ये आ जाएगा हमारा 75% में, यानी कि बी ग्रेड में आ जाएगा। और यदि पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा, तीसरे वाले कॉलम में आपका राइट का चिन्ह लगता है बच्चे का आकलन करने के बाद, तो आ जाता है 100% में, मतलब बच्चा आ जाएगा ए ग्रेड में। तो ये हिंदी का तो इस तरह से हल हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम कक्षा 2 का इंग्लिश विषय का। ठीक है, बच्चे का नाम वगैरह लिख लीजिए, प्रवेश क्रमांक लिख लीजिए, पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद देखते हैं शिक्षक साथियों की कैसे करेंगे। इसमें हमें कॉलम वही दिए हैं जो कक्षा पहली में दिए गए थे, रीडिंग, राइटिंग और फिर से रीडिंग और राइटिंग। तो इसमें कॉलम कितने हैं, थोड़ा चेंज यहाँ पर कक्षा पहली और दूसरी में हुआ है। इसमें पूरे कॉलम हमारे पास 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कक्षा पहली में 16 कॉलम थे लेकिन यहाँ पर कितने कॉलम है, 15। तो हम क्या करेंगे हल करते समय, बटे में 15 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर किसी एक बच्चे का हम आकलन ले रहे हैं। किसी बच्चे ने पहला वाला सही बता दिया, दूसरा भी सही बता दिया, तीसरा सही बता दिया, चौथा सही बता दिया, पांचवा मान के चलो उसने नहीं बताया, छठवां सही बता दिया, फिर सातवां भी बच्चे ने बता दिया, आठवां बच्चा नहीं कर पाया, नौवां बच्चे ने कर लिया, इसके बाद 10वां भी नहीं कर पाया, फिर बच्चे ने 11वां कर लिया, 12वां नहीं किया और फिर 13 कर लिया, फिर दोनों और नहीं कर पाए। तो कितने कॉलम कर लिए बच्चों ने, टोटल कॉलम हमारे पास कितने थे, 15। तो हम लिख लेंगे 15। और सही कितने किए बच्चे ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम ऊपर लिख देंगे 9, यानी 9/15 गुणित कर देंगे 100। अब इसे हल कर लेते हैं। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा ये। अब 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ गया हमारे पास, 20 गुणित 3 यानी कि 60 आ गया। कितना आ गया शिक्षक साथियों, 60। हमारे पास 60 आ गया परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो 60 काय में आएगा, 33 से 74 तक बी ग्रेड में आता है, तो ये हमारा हो गया बी ग्रेड बच्चे का। इस तरह हम इसे हल कर लेंगे। बस आपको कॉलम का याद रखना है कि कक्षा पहली में आपको 16 कॉलम लेना है, मतलब बटे में 16 लिख के गुना 100 से करना है, और दूसरी कक्षा के लिए आपको 15 कॉलम के साथ 100 का गुना करना है। बच्चे ने जितना सही किया वो ऊपर लिखना है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कक्षा दूसरी के लिए गणित विषय के लिए। तो गणित विषय में देख लेते हैं कि पूरे कॉलम कितने हैं। सबसे पहले तो यहाँ दिया गया है घटाव, घटाव के बाद दिया गया है मापन, मापन के बाद दिया गया है संख्याएं 51 से लेकर 99 तक, उसके बाद दिया है संख्याओं की अवधारणा, और उसके बाद दिया गया है भिन्न, भिन्न के बाद दिया गया है तकनीकी, और तकनीकी के बाद दिए गए हैं पैसे, और इन्हें भी फिर अनेक कॉलम में बांटे गए हैं, विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले घटाव को 2 कॉलम में विभाजित कर दिया है, इसके बाद मापन को 7 कॉलम में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है, और इसे 2 कॉलम में। इसके बाद में संख्याएं 51 से लेकर 99 को इसे कर दिया गया है 4 कॉलम में विभाजित। संख्याओं की अवधारणा को कर दिया है 3 कॉलम में, और इसके बाद में भिन्न है 1 कॉलम वाला,
और तकनीकी भी है एक कॉलम वाला, और पैसे को उन्होंने विभाजित कर दिया है 4 भाग में। तो ऐसे कुल कितने कॉलम हो जाते हैं? 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22। टोटल हमारे पास कॉलम हो जाते हैं 22। कितने कॉलम हो गए? 22 कॉलम हो गए। अब बच्चे का आकलन करके आप राइट लगाइए कि बच्चे ने कितना सही किया। हम आपको एक प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं, माना बच्चे का नाम है बी और हमने उसका आकलन किया, तो बच्चे ने हमें पहला सही बता दिया, दूसरा भी सही बता दिया, तीसरा भी सही बता दिया, चौथा भी सही बता दिया और पांचवा भी सही बता दिया। छठवां बच्चा नहीं बता पाया तो हम उसे छोड़ देते हैं। सातवां भी सही बता दिया, आठवां भी, नौवां भी, 10वां भी, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, यहाँ तक हमको सही बच्चे ने बता दिया। फिर 15 भी सही बता दिया। हमने पूछा तो 16 बच्चा नहीं बता पाया, फिर 17वां बच्चे ने बता दिया, 18 19 नहीं बता पाया और 20 बच्चे ने बता दिया, फिर 21 22 बच्चे ने नहीं बताया। तो इस पर राइट का चिन्ह लगा लीजिएगा बच्चों। मैं चिन्ह लाइन लगा के बता रही हूँ क्योंकि कॉलम छोटे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब कितने कॉलम में बच्चे का राइट का चिन्ह लगा है हम देख लेते हैं। हमारे पास टोटल कितना है? टोटल हमारे पास में है 22। अब हमने राइट कितने पे लगाया देख लेते हैं। तो राइट लगा लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पे हमारे राइट के चिन्ह लग गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16 और इसको गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 जीरो जीरो, 50 बार ये कट जाएगा और 11 बार ये कट जाएगा। अब 16 का गुना हम कर देंगे 50 से, तो ये हो जाएगा 800। 800 भागित कर देंगे हम 11। ठीक है, हल करते हैं। शिक्षक साथियों, 800 को भाग दे देंगे हम 11 से, तो 11 साते हो जाएगा 77, बच जाएगा 3, उतारा 0, 11 दूनी हो जाएगा 22 और बच जाता है हमारे पास में 8। ठीक है, अब हम लगा देंगे दशमलव और उतार लेंगे 0, फिर 7 बार भाग चला गया तो हमारे पास कितना आ गया? 72.7। तो 72.7 को हम क्या लिख लेंगे? 73%। 72.7 आ गया तो 73 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया? 73% आ गया। 73% काय के अंतर्गत आता है? बी के अंतर्गत, क्योंकि 33 से 74 तक कितना है? बी, तो ये 73 है तो बी, तो बच्चे का ग्रेड क्या हो गया? बी ग्रेड हो गया। इस तरह से हम इसे बना लेंगे। शिक्षक साथियों, कैसा लगा हमारा ग्रेड निकालना, बताना और समझाना? क्या हमारा ये आइडिया आपको सरल लगा? एक बार इसे फिर रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी विषय में यदि कुछ नहीं पे लिखा है तो 33% सी ग्रेड, कोशिश किए पे लिखा है तो 75% बी ग्रेड, पूरे वाक्य वाले पे लिखा है तो 100% है और ए ग्रेड। ये कक्षा पहली और दूसरे के लिए सेम टू सेम है। इंग्लिश विषय के लिए देखते हैं तो पहली कक्षा में कुल कॉलम है 16 और दूसरी कक्षा में है 15 कॉलम। तो नीचे 15 और 16 लिख लेंगे, सही जितने राइट के चिन्ह लगेंगे वो ऊपर लिख लेंगे, उसको गुना करेंगे 100 से और जो भी निकल आएगा परसेंट वो परसेंट लिख लेंगे और उसके हिसाब से हम ग्रेड दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इंग्लिश विषय का। इसके बाद गणित विषय के लिए कक्षा पहली और कक्षा दूसरी, तो कक्षा पहली में 23 कॉलम है और कक्षा दूसरी में 22 कॉलम है। जितने बच्चे ने सही किया उसको ऊपर लिख देंगे, बटे में 23 लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे। दूसरी के लिए बटे में 22 लिखेंगे, ऊपर सही संख्या लिखेंगे सही के और 100 से गुना कर लेंगे। हल करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा परसेंट आएगा और परसेंटेज के हिसाब से हम ग्रेड लिख लेंगे। ग्रेड लिखने का वही तरीका है। ग्रेडिंग देख लेते हैं। यदि 33% से कम परसेंट है तो वो आ जाएगा सी ग्रेड में। 33 से लेके 74 तक परसेंट है तो ये आ जाएगा हमारा बी ग्रेड में। और यदि 75 से ऊपर परसेंट है तो ये आ जाएगा हमारा ए ग्रेड में। ये हो गया गणित और इंग्लिश के लिए, और हिंदी का तो अलग से हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम अपना रिजल्ट तैयार कर लेंगे। नमस्ते शिक्षक साथियों, यदि आपको हमारा समझाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।